सभी को नमस्कार। राम राम। अपना जो कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैं अगला पाठ ले रहा हूँ। पाठ 17 जो अपना लास्ट पाठ है, और बाकी सभी पाठों के मैंने प्रश्नोत्तर आपको इस चैनल पे बता दिए हैं। तो आपको जिस पाठ के भी प्रश्नोत्तर देखने हैं वो आप 1 बाय 1 करके देख सकते हो। इस पाठ का जो नाम है अपना चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। तो आप इस पाठ को अच्छे से समझ ले, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। साथ में इस चैनल पे मैं आपको नवोदय की तैयारी करा रहा हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बिना समय गंवाए आपके इस पाठ को बताता हूँ। जो आप अपने जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपना जो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि दीपक ने दौड़ते हुए आकर क्या पूछा। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि दीपक ने दौड़ते हुए आकर क्या पूछा, क्या आकर पूछा उसने। तो प्रश्न ये है अपना, जो इसका आंसर है, दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं। तो ये दादाजी से आकर पूछा कि इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे। तो दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। प्रश्न नंबर 2 अपना है कि दादा ने चुनाव चुनाव के बारे में क्या बताया। तो दादा चुनाव में जनता अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनती है, अपना नेता चुनती है, दादा ने ये उसको बताया। तो अब जो अगला जो प्रश्न है वो जो प्रश्न है कि मतदान कौन कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, इसका आंसर है 18 वर्ष का प्रत्येक मनुष्य मतदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष का प्रत्येक मनुष्य मतदान कर सकता है। ठीक है। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि कोष्टक में अपने को इसमें से भरना है। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर है, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष। तो अपने को मैंने अच्छे से आपको बताया भी है कि वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। तो आपको ख भरना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। तो राजा द्वारा चुनी हुई को, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त को, या व्यक्ति द्वारा निर्मित, या जनता द्वारा चुनी। तो जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है उसको जो लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसका ग राइट है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, जनता अपनी प्रतिनिधि कैसे चुनती है। जनता जो अपना प्रतिनिधि चुनती है वो किस प्रकार चुनती है। तो नेता अपना प्रतिनिधि अपने मताधिकार द्वारा चुनती है। जो सरकार जो जनता जो होती है, यहाँ आपको जनता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जनता। यहाँ पे जनता पढ़ना है। ठीक है। जनता अपना प्रतिनिधि अपने मताधिकार से चुनती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3 कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। मत देने का जो अधिकार है वो मताधिकार कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है। लोकतंत्र किसे कहते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है, मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज कराते हैं। तो आपको इसका आंसर है, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक निश्चित प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को देना होता है। इससे आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको कहीं कहीं पर्यायवाची आ रहे हैं, कहीं संज्ञा आ रही है, विलोम शब्द आ रहे हैं, तो आपको भी इनको याद करना है। अभी अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया है। रेखांकित शब्द में आप, आपके संज्ञा के स्थान पर उपयोग हैं, तो इन्हें सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पाठ में आए ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है आपको। तो पाठ में जैसे कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि कुछ, इतने, आपसे, अपने, कैसे, तो ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम है। कौन, स्वयं, जो, हम तो आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि प्र उपसर्ग लगाकर
प्रपत्र शब्द बना है तो आप प्र उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। जैसे प्र उपसर्ग लगाकर बने शब्द जैसे प्रसार, प्रचार, प्रयोग, प्रगति। तो ये 4 शब्द आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक शब्द में राजनीति प्लस इक मिलकर बना है तो आप इसी तरह इक प्रत्यय लगाकर शब्द बना सकते हैं। जैसे धर्म प्लस धार्मिक, तो ये एक शब्द हो गया। इतिहास प्लस ऐतिहासिक, इक प्लस ऐतिहासिक हो गया। पुराण प्लस इक पौराणिक, मुख प्लस इक मौखिक, भूगोल प्लस इक भौगोलिक। तो इस तरह से ये आपके शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके जिले के विधानसभा प्रतिनिधियों की सूची तैयार करनी है आपको। जो आपके प्रतिनिधि है वो आप आपके शिक्षक की सहायता से कर सकते हैं। और अगला प्रश्न जो आपके मोहल्ले में जो 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं की सूची, ये भी आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने हिंदी के सब्जेक्ट के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो समाप्त हो गए। अब मैं मैथ्स लूँगा, मैथ्स के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो करवाऊँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। नवोदय की तैयारी आपको अच्छे से होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।